बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते हैं आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह आपके हलके में लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल होने वाली है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको फरीदाबाद, जहां से मोनू पांचाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। मोनू, आज आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी? सोनिया, देखिए, पहले जो है बात कर ली जाए जिस तरीके से कल हरियाणा कल जो है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरीके से गुरुग्राम पहुंचे, तो गुरुग्राम में जिस तरीके से बड़ी बड़ी सौगातें जो है वो जनता को दी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चर्चा का विषय जो सोनिया ये बना हुआ है कि जिस तरीके से इशारों में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री के बारे में जिस तरीके से बोला, क्योंकि उन्होंने कहा कि जी जो है किसी टाइम पे जो है हम यहाँ पर जो है फरीदाबाद में जो है आया करते थे और जो है एक दरी पे सोया करते थे, और उसके साथ जिस तरीके से हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल पर जो एक मोटरसाइकिल हुआ करती थी और उस मोटरसाइकिल से पूरे हरियाणा का भ्रमण यहाँ पर किया जाता। तो कई बार जो है वो गुरुग्राम आए, गुरुग्राम से फरीदाबाद आए, तो तमाम जगहों पर जिस तरीके से अन्य अन्य जिलों में वो जाया करते थे और उसके साथ ही पूरे हरियाणा का जो भ्रमण किया करते थे। लेकिन इसके साथ साथ मैं सोनिया ये भी बता दूं कि इशारों में जो है देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के लिए बहुत कुछ कह के चले गए, क्योंकि जिस तरीके से देखा जा रहा है तो क्या यहाँ पर जो लगाए जा रहे हैं कि 10 की 10 लोकसभा सीट जिस तरीके से वितरित की जाएगी, तो कहीं ना कहीं जो हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जिस पर मोहर लगाएंगे वो सीट उसी की होगी। तो इसको लेकर के यहाँ पर इशारों में साफ तौर पर बहुत चीजें यहाँ पर देश के प्रधानमंत्री कह गए और उसके साथ ही इशारों में ये भी कहा है कि तीसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल फिर होंगे। तो इसको लेकर के भी काफी सारा, क्योंकि काफी चर्चाएं राजनीति को लेकर के जो चल रही हैं वो यही के आस यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। वही बात की जाए तो जिस तरीके से तमाम जो विपक्ष पार्टियां हैं वो लगातार फरीदाबाद में दौरा करती हुई नजर आ रही है। चाहे वो बात की जाए तो जिस तरीके से फरीदाबाद के दौरे पर जिस पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जितेंद्र हुड्डा, तमाम नेता जो है जन आक्रोश रैली को यहाँ पर संबोधित करते हुए नजर आए और तमाम बातों को यहाँ पर जो जनता से बात करते हुए नजर आए। तो तमाम जिस तरीके से देखा जा रहा है कि सोनिया तमाम पार्टियां जो है वो लगातार जनताओं के बीच में लगातार रैलियां यहाँ पर करती हुई नजर आ रही है। वहीं ज्यादातर मैं आपको बता दूं कि कहीं ना कहीं हरियाणा के लोगों की निगाहें दिल्ली पर टिकी हुई है, जिस तरीके से लोकसभा चुनावों को लेकर के आखिरकार किसको टिकट वितरित होती है, क्योंकि कई बार यहाँ पर बैठक हुई और बैठक भी जो है बैठक में किस तरीके की कोई अभी तक मोहर नहीं लग पाई है। तो इस तरीके के यहाँ पर क्या जरूर लगाई जा रही है कि किसकी टिकट कटेगी, किसकी टिकट मिलेगी। तो जनता को जो है इसी लेकर के जो है चौक चौराहे पर, चौपालों पर इसी तरीके की चर्चाएं नजर आ रही है। वही मैं आपको बता दूं सोनिया, जिस तरीके से मोहना गांव के ग्रामीण क्षेत्र के लोग जो करीब 4 महीने से धरने पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ग्रीन एक्सप्रेसवे का जो कट है उस कट की मांग को लेकर यहाँ पर लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनको करीब 4 महीने हो चुके हैं। कई बार उन्होंने जो है जो केपीजी रोड है उसको यहाँ पर केएमपी रोड को जो है जाम करने की भी कोशिश की गई थी, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि पुलिस की मुस्तैदी के चलते यहाँ पर किसी तरीके का कोई जाम यहाँ जो है रोड को रोकने नहीं दिया। और उसके साथ साथ मैं बता दूं कि सोनिया, जिस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों को लोगों का यही कहना है कि अगर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कहीं ना कहीं बीजेपी को खामियाजा इसका भुगतना पड़ सकता है। तो इस तरीके के यहाँ पर क्या जरूर लगाए जा रहे हैं। उसके साथ साथ सोनिया मैं बता दूं कि जिस तरीके से मौसम में जो तब्दीली आई है, तब्दीली के चलते कहीं ना कहीं अब हॉस्पिटलों में जो है भीड़ संख्या मरीजों की अब लगातार बढ़ती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से रात के समय, शाम के समय जो ठंड बनती है और दिन के समय जो गर्मी होती है, तो कहीं ना कहीं जो लोग ठंडा पानी का सेवन जो दिन में करते तो कहीं ना कहीं वो बीमार होते हुए पड़ते नजर आ रहे हैं। कहीं ना कहीं डॉक्टर भी एडवाइजरी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कहा कि अभी किसी तरीके का कोई ठंडे पानी का यूज ना करें, कोई एसी ना चलाए, पंखा ना चलाए। तो इस तरीके की तमाम चीजों को यहाँ पर डॉक्टर एडवाइजरी यहाँ पर देते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जिस तरीके से देखा जाए तो आज का मौसम जो है करीब 31 जो टेम्परेचर डिग्री है वो जो है आका जाएगा। तो इसको लेकर के भी यहाँ पर जिस तरीके से लगातार जो दिन के समय गर्मी है, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को गर्मी से भी अब जूझना यहाँ पर पड़ेगा। मोनू पांचाल, लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है। किसानों के फसलों को कितना ज्यादा नुकसान होने की संभावना है? किसानों के लिए ये जो अलर्ट जारी किया गया है कितना चिंताजनक बताया जा रहा है?
देखिए, मौसम के चलते अगर मौसम की बात की जाए तो अभी तक मौसम में जो है किसी तरीके की बारिश का जो मौसम है वो अभी दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि लोगों को अब जो है राहत की सांस जरूर मिलेगी, क्योंकि पिछले समय की बात की जाए जिस तरीके से बारिश और ओले जो पड़े तो उसको चलते जो किसानों का काफी भारी नुकसान यहाँ पर होता हुआ नजर देखा गया। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि अभी फिलहाल मौसम साफ और कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोगों की सरसों कट करके खेतों में पड़ी हुई है, खेतों में से अब मंडी पहुंचेगी, तो वही अब जो गेहूं भी अब पक्का पर जो है वो आता हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर अभी मौसम विभाग की बात की जाए तो मौसम विभाग की तरफ से अभी जो बारिश का किसी तरीके का कोई अनुमान नहीं लगाया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए जो मौसम साफ है उसके चलते कहीं ना कहीं किसान अभी बेफिक्री होते हुए नजर आ रहे हैं। लगातार बता दें कि किसान धरने पर बैठे हुए हैं, दिल्ली कूच करने की मांग पर अड़े हुए हैं। अभी 10 मार्च को किसानों ने रेलवे ट्रैक को बंद करने का ऐलान किया था। 12 बजे से 4 बजे तक रेलवे ट्रैक जाम किया गया था। अब किसानों को लेकर क्या कुछ अपडेट है? देखिए सोनिया, अगर किसानों की बात की जाए तो किसान अभी भी जो है शंभू बॉर्डर पर जो है वो टिके हुए हैं, क्योंकि लगातार जो है अपनी मांगों को लेकर के बैठे हुए हैं। लेकिन जिस तरीके से लगातार अब देखा जा रहा है कि 20 तारीख को यानी कि 20 तारीख को जो है पूरे जो रेलवे ट्रैक है उसको जाम करने की बात यहाँ पर की गई है। तो पूरी तरीके से जो ट्रेन है उसका यातायात को लेकर बाधित जो करने की बात यहाँ पर बिल्कुल ना चलने को लेकर के यहाँ पर ऐलान कर दिया गया। लेकिन फरीदाबाद की बात की जाए तो सोनिया, फरीदाबाद में इस तरीके की स्थिति अभी बिल्कुल साफ है कि अभी यहाँ पर किसी तरीके का कोई किसान धरने पर या किसी तरीके की कोई कूच यहाँ पर दिल्ली की तरफ नहीं किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से देखा जा रहा है कि पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद जरूर नजर आ रहा है। लेकिन जहाँ जहाँ नाके और बैरिकेड जरूर लगाए थे वहां पर अब पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद नजर नहीं आ रही, क्योंकि नजर तो जरूर बनाए हुए हैं पुलिस प्रशासन। लेकिन सुरक्षा व्यवस्थाओं की बात की जाए, जिस तरीके से बैरिकेड जो यहाँ पर लगाए थे, लेकिन उन बैरिकेडों पर अब पुलिस पूरी तरीके से नजर नहीं आ रही है, क्योंकि लोगों का यही मानना है कि किसान अब पूरी तरीके से सरकार और किसानों के बीच में जो समझौता होगा वो जल्दी होगा। कहीं ना कहीं इस जो धरने से है वो लोगों को जिस तरीके से परेशानी हो रही है उस परेशानियों से राहत जरूर मिलती हुई दिखाई जरूर देगी। मोनू पांचाल, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। इसी तरह हम रोज आपके हलके में जाते हैं और बताते हैं कि आपके हलके में क्या कुछ खास हलचल देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने